जय हिंद दोस्तों। सभी को पता है कि झारखंड सरकार ने नया गजट प्रस्तुत कर दिया है और संयुक्त परीक्षा होगी, चाहे उत्पाद सिपाही हो, कक्षपाल हो, चाहे झारखंड सशस्त्र पुलिस हो, सभी की संयुक्त परीक्षा होगी। लेकिन ये गजट लाने का कारण क्या था? झारखंड सरकार ने आखिर ये गजट लाया क्यों? केवल 1 मील 1600 मीटर की फिजिकल टेस्ट को चेंज करने के लिए ये गजट आया है या इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं? तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर सरकार ने ये गजट लाया ही क्यों। केवल एक अमेंडमेंट ला करके भी चीजें हो सकती थी, तो पूरी नियमावली में बदलाव लाने का कारण क्या रहा? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई स्टेट वैकेंसी निकालती है तो वहां पे कुछ अनारक्षित सीट होते हैं जो कि बाहर के स्टेट वाले भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो झारखंड सरकार का ये फैसला, यहाँ पे जो नियमावली चेंज की गई है उसके अंतर्गत ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बाहर के स्टेट वाले अगली वैकेंसी जो निकले संयुक्त रूप से, उन वैकेंसीज में इनका जो ऑक्यूपिकेशन हो वो बहुत ही कम हो या नहीं के बराबर हो। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, रनिंग की जो क्राइटेरिया इन्होंने चेंज की है वो 1600 मीटर इन्होंने चेंज कर दिया है, जिसमें कि लड़कों के लिए 6 मिनट है, लड़कियों के लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया है। ये क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नंबर होगा या फिर गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, कुछ नहीं होगा। ये क्वालिफाइंग है। लड़कियां 10 मिनट में आ जाए, लड़कियां 6 मिनट में आ जाए, पास है, आगे चलेगी। लिखित परीक्षा में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, ये पॉसिबल है कि लिखित परीक्षा के सिलेबस में बहुत कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि ये नियमावली जो संयुक्त रूप से आई है, सारी की सारी सिलेबस को एक रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए लोगों के समक्ष, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहे होमगार्ड हो, कक्षपाल हो, चाहे उत्पाद सिपाही हो, चाहे झारखंड पुलिस की वैकेंसी हो, जिला पुलिस की, सभी उसी स्तर से आंकी जाएंगी जेसीसी के द्वारा। अगली बात करें वैकेंसी की, तो 4919 पदों की जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें अभी करीबन 19.5 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर रखा है जिन्होंने, और वो उसके फिजिकल का इंतजार कर रहे हैं। इस नियमावली के अंतर्गत ऐसा कोई विवरण नहीं दिया गया है कि इस तारीख को एडमिट कार्ड जारी होगा या ऐसा फिजिकल इस डेट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बात से निश्चिंत रहें कि वैकेंसी जो है 4919 पद, ये वैकेंसी आपकी बढ़ाई जा सकती है। इस वैकेंसी को बढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि इस वैकेंसी में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो पुरुष अभ्यर्थियों और महिला अभ्यर्थियों की संख्या को बढ़ाने के लिए, इक्वल करने के लिए, इस भर्ती को, इस प्रक्रिया में पुरुषों की जो भर्ती है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज को ज्यादा की जाए। तो जब सब कुछ समावेशित हो गया है, सब कुछ संयुक्त हो गया है, तो निश्चित रूप से इस वैकेंसी का आधार कम से कम 20,000 होना चाहिए इस बार। उसके बाद हम बात करें कि ये जो फिजिकल में चेंजमेंट हुआ है, इससे क्या फायदा लोगों को होगा। मतलब जो भर्तियां पिछली 10 किलोमीटर दौड़ रहे थे जो बच्चे, जैसे उत्पाद सिपाही जो दौड़ लिया 10 किलोमीटर, क्या उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा? मतलब 1600 मीटर, निश्चित रूप से 1600 मीटर की जो रनिंग होती है, एक बार 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट की एफिशिएंसी नापने की जो ये है क्राइटेरिया होती है, बल्कि 10 किलोमीटर वो एफिशिएंसी होती है जिसमें आपका निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है। निरंतर अभ्यास अगर आपने नहीं किया तो जिस प्रकार आपने देखा कि जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के अलावा जो कैजुअलिटीज हुई, वो परिणाम उस निश्चित दिशा की तरफ भी चला जाता है। तो अभी झारखंड पुलिस में गजट लाने का 3 मात्र उद्देश्य था। एक तो फिजिकल की उसको चेंज करना, दूसरा वैकेंसीज को बढ़ाना, और तीसरा अदर स्टेट के लोग जो ऑक्यूपाई कर रहे थे हमारे यहाँ, उस ऑक्यूपेशन को कम करना। तो मेरे हिसाब से गजट लाने का सरकार का यही औचित्य रहा हो। बाकी इसके पीछे अगर एडमिट कार्ड प्रस्तुत करना है तो झारखंड सरकार जल्द से जल्द अप्रैल में टेस्ट ले ले, क्योंकि मई में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी और फिर वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए आपको अगले 4 महीने के बाद का इंतजार करना पड़ेगा। तो जल्दी से इन चीजों को का निपटारा करें, संयुक्त रूप से ही करें, लेकिन जल्दी करें।
जय हिंद, जय भारत। लास्ट में एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं जयराम महतो जी का, जिन्होंने हमारी बात को सदन तक विधानसभा में उठाया और इस बात का एटलीस्ट चर्चा हुआ कि 19 लाख युवा परेशान है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।